हमाद अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसलाबाद से और मुल्तान से। फैसलाबाद तांदलिया वाला अतराफ़ की तमाम रिपोर्ट देते हैं। मुल्तान से हमारे साथ हैं मुसलसल इमरान चौधरी। और मुल्तान शहर को बचाने के लिए कल इन्होंने बताया था हेड मोहम्मद वाला रोड बंद कर दी गई थी, बारूदी मवाद भी नस्ब कर दिया गया था। और सबसे पहले हम मुल्तान ही चलते हैं। इमरान साहब, आपके पास क्या अपडेट है? दरियाए चनाब के बहावों में क्या इजाफा हुआ है, स्टेबल है, कुछ कमी आई है? जो कल प्लान था कि हाँ जी अथॉरिटीज़ फैसला करेंगी, क्या वो नौबत आ गई है या वक्त आ गया कि फैसला कर लिया जाए या अभी और देखा जाएगा? जी अब्दुल्ला, सबसे पहले तो मैं आपके लिए और अपने नाजरीन के लिए एक हैरानकुन बात ये बताऊं कि मुल्तान की हदूद से 152 किलोमीटर जो है वो दरियाए चनाब गुजरता है। लेकिन यहाँ से दरियाए चनाब जो गुजर रहा है, पानी के बहाव को जांचने के लिए यहाँ से कितना क्यूसिक पानी गुजर रहा है उसकी गेज ही मौजूद नहीं है। जी हाँ, उसकी गेज ही मौजूद नहीं है। हम समेत जितने हुकूमती इदारे इस वक्त जो गेजिस का मुल्तान का बता रहे हैं वो सिर्फ महकमा नहार के अंदाज़ों और मफरूज़ों के ऊपर है। ये बड़ी हैरानकुन बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो मफरूज़े कहाँ से कायम होते हैं कि अफसोसनाक भी है। यहाँ पर जो है बुर्जियाँ बनाई गई हैं, उस बुर्जियों के ऊपर नंबरिंग दी गई है जो बुनियादी तौर पे सतह समंदर से पानी कितने फुट ऊंचा बह रहा है मुल्तान में दरिया चनाब से। सिर्फ वो जो बुर्जियाँ हैं सिर्फ वो बताती हैं। जैसे कल 410 फुट जो था वो सतह समंदर से ऊपर पानी दरिया चनाब से गुजरा था। आज उसकी जो मिकदार है वो बड़ी है, 24 घंटों में वो 1.5 फुट बढ़ा है और अब वो 411 फुट है। इससे जो है वो महकमा नहार वाले अपने तजर्बे और अंदाजे के मुताबिक जो है और मुशाहिदे से मफरूज़े के ज़रिए क्यूसिक बनाकर जो है PDM में NDM में हुकूमत को बताते हैं, ज़िले इंतज़ामिया को बताते हैं और ज़िले इंतज़ामिया हमें बताती है। जब ये बात हमने SC अनहार से पूछी तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया और कमिश्नर मुल्तान उस वक्त मौजूद थे और उन्होंने भी बड़ी हैरानी का इज़हार किया। अब ये जो अंदाजे और मफरूज़े हैं उसके मुताबिक इस वक्त जो पीक सैलाब का रेला जो खान की हेड त्रीमू से था उस वक्त मुल्तान की हदूद से गुजर रहा है। उन अंदाज़ों के मुताबिक 4,80,000 से लेके 5 लाख क्यूसिक तक जो है वो पानी यहाँ से गुजर रहा है। जो ज़्यादा परेशान कुन बात वो ये है कि सदनाई पर गुज़श्ता रात 1:45 बजे हेड सदनाई पर जब 1,52,000 क्यूसिक पानी हुआ और हेड को बचाने के लिए माई सफूरा का बंद तोड़ा, जिससे कमालिया की दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आईं और इसके साथ कबीर वाला तहसील कबीर वाला ज़िला खानेवाल इसकी भी दर्जनों मवाज़ात जो हैं वो ज़ेरे आब आए। लेकिन उसके बावजूद पानी का दबाव कम नहीं हो रहा। हेड सदनाई पर ब्रीचिंग के बावजूद इस वक्त 8 बजे की हेड सदनाई की गेंज के मुताबिक 1,92,000 क्यूसिक पानी जो है इस वक्त भी हेड सदनाई से गुजर रहा है। और ये इंतजामिया के लिए परेशान बात है कि ब्रीचिंग के बावजूद ये बताइए कि पानी एग्जैक्टली ये जो बात हो रही है पानी का जो है ये कम नहीं हुआ, ये पानी को कोई जगह नहीं मिल रही जाने की? जब हमें पता है ये रेला जो है ये वहां से गुजर रहा है तो गुजर के इसने आगे कहीं तो जाना होगा, तो कम क्यों नहीं हो रहा? या पीछे से आया चला जा रहा है पानी का? जी मैं आपको बताता हूँ, पानी का दबाव देखें, हेड त्रीमू से पानी जो है वो जिस तरह चला और उधर से हेड सतनाई गंडा वाला सिंह आ रहा है, पानी पीछे से मुसलसल आ रहा है। अगर कभी पीछे से पानी की सतह कम होने लगती है, जैसे अब दोबारा भारत की जानिब से जो है वो सलार डैम से पानी छोड़ दिया गया, तो पानी इस वक्त खान की हेड मराला कादराबाद के ऊपर भी बढ़ रहा है। तो इस वजह से जब पीछे पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है तो उसका इफेक्ट जो है वो आगे तक बढ़ा है। इस पानी की मिकदार को कम करने के लिए इंतज़ामिया जो है वो छोटे जैसे झंग था, चिन्योट था, इसके अलावा रंगपुर मुजफ्फरगढ़ का इलाका है, वहाँ पर कुछ बंद जो है वो तोड़े गए और कुछ टूट गए ताकि पानी स्प्रेड हो और पानी का बहाव कम हो जाए। पानी का बहाव उससे थोड़ा कम हुआ है। जो रेला ये तवक्को की जा रही थी कि अब तक मुल्तान से गुजर जाता, उसकी स्पीड स्लो करने में तो इंतजामिया काम हुई है अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक, लेकिन मुसलसल पानी का दबाव जो है वो बढ़ रहा है। और इसके साथ एक और मैं आपको बात बताऊं कि इस वक्त जो है वो पानी के ऊपर जो बहुत ही इंतहाई संगीन बात है कि सियासत शुरू हो गई है। इस वक्त जिस जगह पे हेड मोहम्मद वाला रोड ब्रीच करनी है इसके ऊपर भी सियासत चल रही है। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर वज़ीर आबासी जब काज़म पीरज़ादा आए तो उन्होंने अपनी मीडिया टॉक में इस बात का बाकायदा तौर पर कहा कि हम किसी की सियासी ख्वाहिश पर जो है यहाँ पर ब्रीचिंग नहीं करेंगे। इसका मतलब ये था कि उनको मुल्तान से किसी सियासतदान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि यहाँ ये ब्रीच कर दें, क्योंकि जिस वक्त ये ब्रीच करेंगे तो इसके जो
पीछे एक बहुत बड़ी आबादी है, वहाँ पर पानी का जोर टूट जाएगा, लोगों की फसलें जो हैं वो उनमें पानी कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आगे फसल डूब जाएगी। और अब्दुल्ला, मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा नुकसान उस वक्त होता है जिस वक्त आप कोई बंद में शगाफ डालते हैं, क्योंकि जो बंद के अंदर रहने वाले लोग हैं वो ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं कि उनको पानी ने आना है, लेकिन जब आप शगाफ डालते हैं उन आबादियों में पानी जाता है जो ना ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं और ना उन्होंने कभी सोच रखा होता है कि यहाँ पर पानी आएगा। जैसे गुज़िश्ता रात जो था वो माई सफूरा का बंद तोड़ा गया, वहाँ पे जो दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आई, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके पास जो है पानी जाएगा। इसी तरह रंगपुर के सेटल्ड एरिया में जो बस्तियां थी उनको जब बंद तोड़ा गया तो उधर जो लोग ज़ेरे आब आए तो उन्होंने भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर कभी पानी आएगा। अच्छा, ये जो रंगपुर का सेटल्ड एरिया है, जो माई सफूरा का बंद टूटने से पानी बस्तियों में जा रहा है, ये दरिया की बेड के इलाके होते हैं या फिर ये दरिया से जरा दूर वाक़े हैं? मतलब यहाँ जिन्हें सिंध में हम कच्चे के इलाके कहते हैं, ये रंगपुर वगैरह ये कच्चे के इलाके में आते हैं या ये सेटल्ड आबादियां हैं? नहीं जी, नहीं जी, ये सेटल्ड आबादियां हैं, ये बिल्कुल कच्चे का एरिया नहीं है। यहाँ पे अगर कच्चे का कोई एरिया है मुल्तान की हदूद में तो वो जलालपुर के पास आता है या फिर मुजफ्फरगढ़ में अलीपुर के किनारे जो है वो कच्चे का एरिया आता है। ये सेटल्ड एरिया हैं, बस्तियाँ हैं, ये कच्चे का जो है ना एरिया नहीं है। यहाँ पर लोग सेटल्ड हैं, लेकिन उस वक्त जो है वो परेशानी का आलम है। अब मुल्तान में रिलीफ की बात की जाए तो रिलीफ डे बाय डे लोगों की डिमांड्स चेंज हो रही हैं। पहले उनको कश्तियाँ चाहिए थी महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए, वो हुकूमत पूरी तरह से ना कर सकी उनके ऊपर। अब उनको टेंट चाहिए, उनको खुराक चाहिए, लेकिन खुराक पे भी वो कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। इस वक्त रात के टाइम मौसम तब्दील हो गया है, सैलाबी इलाका है, यहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। जी बिल्कुल, इमरान हमारे साथ रहिएगा, हम इस पर भी बात करेंगे। फैसलाबाद वाला गिरदोनवा की सूरत हाल हमें हमाद अहमद बताते हैं। हमाद, बताइएगा आपके अतराफ से आपको क्या खबरें मिल रही हैं? पानी का ख़तरा टल गया है या अभी तक वही सिलसिला चल रहा है जो कई दिन से चल रहा है? जी अब्दुल्ला, अगरचे दरिया रावी में पानी की सतह कम हो गई है और इस वक्त 1.5 लाख क्यूसेक से कम पानी जो है यहाँ से बह रहा है और ये 2,15,000 क्यूसेक की एक्सट्रीम को टच किया था और अब ये आगे बढ़ के कमालिया से आगे हेड सतनाई तक पहुंच चुका है। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो इलाके मुतासर हुए थे, 30 से ज़ायद देहात मुतासर हुए थे, उनके मुतासरीन जो हैं वो जिन्होंने नकल मकानी की थी वो अब अपने इलाकों में वापस आ रहे हैं, लेकिन उनको कुछ मुश्किलात दरपेश हैं। जिन लोगों ने वहाँ से अपना सामान निकाला था, नकल मकानी करके निकले थे, कुछ लोग तो वो उनके करीब ही जो उनको बुलंद सतह मिली थी वहाँ पर जाकर बैठ गए थे। रिलीफ कैंपों का हवाले से बताया गया था कायम किए गए हैं, वहाँ पर इंतज़ामिया का दावा है, सहूलियात भी थी, लेकिन वो उनका फ़ायदा जो है वो आम लोगों को नहीं हुआ। लोगों ने ज़्यादातर अपने करीबी इलाका में जो महफूज जगह थी वहाँ पर पनाह ली। खुले आसमान के तले अभी भी ये बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पर उनको मुश्किलात है। ख़ास तौर पर ये मौसम की शिद्दत है, आज भी आसमान पर बादल छाए हुए हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिश भी हुई है और इस बारिश में उनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाती हैं। इसके साथ ही खाने पीने का सामान उनके पास नहीं है। जो इंतजामिया है वो रिलीफ कैंपों में तो खाना पहुंचा रही है, लेकिन वो जहां पर बैठे हुए हैं वैसे सॉरी, लेकिन इधर हम आपको इधर रोकेंगे और ये सवाल जरूर बनता है कि जब रिलीफ कैंप्स लगा ही दिए गए हैं और बड़े किसी मकसद से लगाए गए हैं और वहीं खाना और ये सारी राशन वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है, तो लोगों की ये तवक्को या एक्सपेक्टेशन क्यों है कि जहां जहां वो हैं वहां आके उनको वो पॉसिबल भी नहीं है। वो बड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। जब उनको कैंप्स लगा के दिए गए हैं और अभी आप कह रहे हैं जिस तरह बादल नजर आ रहे हैं, बारिश वगैरह, खुले आसमान तले बैठने से तो कई बेहतर है कि आप कैंपों में जाएं, वहाँ मेडिकल सप्लाईज होंगी, खाने होंगे। तो लोगों को ये क्यों नहीं समझ रहे बात? जी इस हवाले से हमने लोगों से भी बात की है। 48 किलोमीटर का एरिया है जो दरिया को टच करता है फैसलाबाद का, और रिलीफ कैंप जो कायम किए हैं मेन रोड्स पर कायम किए गए हैं। लोगों का ये कहना है कि वो जहाँ पर मुकीम है, जहाँ से निकले हैं, वहाँ से कोई फासला जो है कैंपों का वो 15 से 20 किलोमीटर का है। कम से कम भी 8-10 किलोमीटर उनको दूर जाना पड़ेगा। उनके साथ माल मवेशी हैं, उनका सामान है, वो जैसे तैसे करके अपने करीबी जो महफूज जगह है वहाँ पर तो आ गए हैं। वो भी मेन रोड पर ही बैठे हैं, लेकिन वो जहाँ पर कैंप है उनसे दूर हैं, तो वहाँ पर अपने माल मवेशी लेके जाना, सामान लेके जाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। फिर वहाँ
पर ख़ास तौर पर मवेशियों के चारे का बंदोबस्त मुश्किल है। यहाँ पर वो आसपास के खेतों में और दूसरी जगहों पर अपने मवेशी चरा के बंदोबस्त कर रहे हैं क्योंकि उनके पास चारा नहीं है। हुकूमती जानब से ये दावा किया गया है कि वो वनडे का भी इहतमाम किया गया है, चारे का भी बंदोबस्त किया गया है, लेकिन वो एक स्कूल है 607 गाहबे में जहाँ पर चंद जो जानवर बंधे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर इसी तरह वो खुली जगह पर मौजूद हैं और वहाँ तक वो लोग तो इंतजामिया अब तो चलें ठीक है, अब लोग नहीं आ रहे, उनके लिए मुश्किल है कि वो दोनों समेत वहाँ से हिजरत ही करें। अब क्या है, इंतजामिया क्या कहते हैं, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं टू हैंडल ऑल दिस ऑपरेशन, वो क्या कह रहे हैं? इन लोगों तक पहुंचा जाएगा? अगर किसी एक मेन रोड पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मतलब हज़ारों लोग मौजूद हैं या सैकड़ों लोग मौजूद हैं, तो वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए कुछ सामान, कुछ सहूलियात? जी ये मुख्तलिफ पॉइंट्स पर बैठे हुए हैं, लेकिन इंतजामिया जो है, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर, दीगर जो इंतजामिया के लोग हैं, रोज़ाना इन इलाकों का विजिट्स कर रहे हैं, रिलीफ कैंपों में जा रहे हैं, के पीछे जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों के पास, इनका ये कहना है, इन लोगों का, इनके पास कोई नहीं आ रहा, इनको खाना देने के लिए कोई नहीं आ रहा, इनके जानवरों के चारे का बंदोबस्त नहीं किया जा रहा और इस मौसम में इनके लिए अब परेशानी ये है कि वबाई अमराज फूट चुके हैं। अच्छा, इमरान की तरफ जाएंगे हम ब्रीफली। इमरान, रंगपुरा, माईसफूरा से जो आबादियाँ ज़ेरे आब आई, जो सेटल आबादियाँ थीं, वहाँ से जो लोग निकले हैं वो कहाँ हैं इस वक्त? रिलीफ कैंपों में हैं, अपने रिश्तेदारों की यहाँ हैं? इसी तरह हमाद हमें बता रहे हैं कि लोगों ने मेन रोड पर डेरे डाले हुए हैं या फिर सड़कों पे हैं? जी बिल्कुल, लोग जो हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। उनको देखें, पहले उनके पास कश्तियाँ नहीं थी कि किस तरह वो ट्रांसपोर्ट करते, उन्होंने कश्तियाँ ली, ट्रांसपोर्ट करके मेन सड़कों पर आ गए। अब वहाँ से देखें कैंपों की, अब मैं मुल्तान की आपको बात बताऊँ कि 30 रिलीफ कैंप हैं जिनमें ADCGR के मुताबिक जो है वो 2250 टेंट जो हैं वो लगे हुए हैं। अब आप मुझे बताएं कि 4 लाख लोग जो हैं उन्होंने नकल मकानी की है, महफूज मुकामात पर मुंतकिल हुए हैं। अब उनके लिए 2250 टेंट जो हैं वो बहुत कम है। अब कल हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने 2000 टेंटों के लिए मज़ीद PDMA को जो है वो रिक्वेजिशन भेजी हुई है। अब वो 2 दिन हो गए हैं वो भेजी हुई है, लेकिन वहाँ से टेंट नहीं आ रहे। ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। अब बात ये होती है कि जब हुकूमती सतह पर ये ऐलान कर दिया जाता है कि आपको जानवरों का वंडा मिलेगा और हर घर को छत मिलेगी, टेंट मिलेंगे, तो लोग तवक्कुआत बना लेते हैं। आज हर शख्स के पास मोबाइल है, नेट पे वो हुकूमती ओहदेदारों के जो है वो बयानात सुन रहा है। 100% बिल्कुल। और आपने एक और चीज़ पे भी पॉइंट आउट किया कि वादे भी जो किए जाएं, जो स्टेटमेंट्स भी दिए जाएं, वो बड़ी सोच समझ के, ताकि फिर ये वादे जो हैं ये पूरे हों। वरना यू आर वेरी राइट, ऑलरेडी कोई मुसीबत में हो और उसके बाद उनको आगे से लगे कि जी ये धोखा हो रहा है हमारे साथ। मजीद हम आप लोगों से और भी अपडेट्स लेंगे, बट दिस इज ऑल द टाइम वी हैव राइट नाउ। बैक टू यू इन द नेक्स्ट आवर प्रोबेबली। बहुत शुक्रिया आप दोनों।